नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के बारे में, अर्थात बिहार एसएससी 2023 की वैकेंसी निकली है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 11,098। इन पोस्टों का नाम है पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, सहायक अनुदेशक, फाइल एरिया निरीक्षक और अन्य क्लर्क के भी हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 27 सितंबर 2023 से होगा और लास्ट डेट इसका जो है 11 नवंबर 2023 को होगा। तो यहाँ पे हम एज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है। अब ये 18 वर्ष क्या कब से काउंट होगा? 1/8/2023 से, अर्थात यदि आप 1/8/2023 को 18 साल हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज है मेल के लिए वो 37 वर्ष है। यदि आप 1/8/2023 से पहले 37 वर्ष हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए वो 40 वर्ष है। ओबीसी में मेल या फीमेल के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST मेल या फीमेल के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के, अर्थात ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। ये फॉर्म 12th पास के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो क्या कि ये 27 सितंबर से होगा, लास्ट डेट 11 नवंबर को है। 18 वर्ष का व्यक्ति मिनिमम भर सकता है, लेकिन कब होना चाहिए 18 वर्ष? यदि 1/8/2023 को 18 वर्ष हो जा रहा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए? 12 पास, अर्थात इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम सेंटर, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा? एग्ज़ाम सेंटर आपका बिहार में ही होगा। यदि आप इस नौकरी को पाते हैं तो आपकी सैलरी 35,000 से 50,000 इन हैंड होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसे होगा? सबसे पहले आपका प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग होगा। हालांकि सारी पोस्टों में टाइपिंग नहीं होगी, कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें टाइपिंग नहीं होगी। यदि आप टाइपिंग दे ले रहे हैं तो इसके बाद आपका DV होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रहे इसमें कोई हाइट की ज़रूरत नहीं है और कोई फिजिकल भी नहीं होगा और न कोई मेडिकल भी होगा। ये PWD वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात न कोई हाइट, न कोई फिजिकल, न कोई मेडिकल होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, अर्थात यदि हम बिहार SSC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के भी बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सिलेबस में हमारा मैथ्स होगा, 25 क्वेश्चन होगा। इसके बाद साइंस होगा, वो भी 25 क्वेश्चन का होगा। GS आपका 50 क्वेश्चन का होगा और रीजनिंग जो होगा वो कितना का होगा? 50 क्वेश्चन का होगा। यदि आप देखेंगे तो पूरा 150 क्वेश्चन का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। यदि आपका एक क्वेश्चन कितने का होगा? 4 मार्क्स का होगा तो 150 क्वेश्चन का 4 आप गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 600 मार्क्स हो जाएंगे। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका मैथ 25 क्वेश्चन होगा और साइंस आपका 25 क्वेश्चन, GS 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, पूरे मिला के 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेंगे तो 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए? 600 मार्क्स हो गए। अब रही बात टाइमिंग की। यदि आप प्री में आप बैठ रहे हैं, प्री एग्ज़ाम सेंटर में आप बैठ रहे हैं, प्री देने गए हैं, तो आपको ये मैथ, साइंस, GS और रीजनिंग का सामना करना पड़ेगा। और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 2 घंटे 15 मिनट। कितने मिनट? 2 घंटे 15 मिनट की आपकी टाइमिंग दी जाएगी। और इसके लिए यदि आप प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको निगेटिव मार्क्स आपको 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40%, OBC कैटेगरी के हैं तो 36.5% अर्थात 36.5%, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32%, फीमेल ऑल कैटेगरी 32%, PWD ऑल कैटेगरी 32%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्री में आप बैठेंगे तो ये चीज़ का सामना करना पड़ेगा।
150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, अर्थात 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का। जब आप 600 मार्क्स में, ध्यान से देखिएगा, जब आप 600 मार्क्स का 40% आप निकालेंगे, 600 मार्क्स का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, अर्थात 240 मार्क्स तो लाना ही है। 240 मार्क्स लाना है तभी तो क्वालिफाइंग करेंगे, तो 240 से ऊपर रहेगा तभी आप क्वालिफाइंग करेंगे। अब रही बात, तो आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स का 1/4 होगा, अर्थात 0.25 मार्क्स का होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिहार एसएससी ने ये भी कहा है कि हम कितने 5 गुना कैंडिडेट को मेंस में बुलाएंगे। कितने गुना, 5 गुना। अब आपकी पूरी टोटल वैकेंसी कितनी है, आपकी पूरी टोटल वैकेंसी है 11,098। 11,098 का 5 गुना यदि वो बुलाएगा तो आप मुझे बताइए, 8 पंजू 40 और 5 नहीं 45, अर्थात आपका 11 पच्चू 55, 55,490। आपका पूरा कितना, 5 गुना बुलाएगा। यदि आपका 11,098 पोस्ट हैं, यदि वो 5 गुना बुला रहा है, वो बोला है कि 5 गुना बुलाएंगे, तो 5 गुना का मतलब कितना हो गया, 55,490 के आसपास कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाएगा। अब रही बात, तो आपको ये बताते चलते हैं कि एसएससी जो है, जो सेंटर का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये होता है, तो ये प्री होता है। प्री के बाद आप एक बार फॉर्म अप्लाई करोगे तो प्री दोगे, इसके बाद मेंस दोगे। लेकिन यहाँ पे इसमें बिहार एसएससी में ये कहा गया है कि यदि आप प्री दे रहे हो, प्री यदि आप क्वालिफाइंग अर्थात पास हो जा रहे हो, यदि आप प्री को क्वालिफाइड कर ले रहे हो, पास हो जा रहे हो, तब इसके बाद आपको मेंस के लिए फिर आवेदन किया जाएगा, अर्थात मेंस के लिए फिर से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसमें वैसे नहीं है जैसे सीजीएल सीएचएसएल में है प्री दो, एक बार फॉर्म अप्लाई करके प्री मेंस दो, ऐसा इसमें नहीं है। एक बार पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, प्री दोगे, प्री यदि आप क्वालिफाइड हो जा रहे हो, पास कर ले जा रहे हो, तो आपको मेंस के लिए फिर से आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप मेंस को फिर एग्ज़ाम दोगे। मेंस का भी यही होगा, 25 क्वेश्चन मैथ का होगा, 25 साइंस का, 50 जीएस का और 50 रीजनिंग का। इसके बाद कुछ पोस्ट में आपका टाइपिंग होगा और कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा। यदि आप टाइपिंग भी क्वालिफाइड कर ले जा रहे हैं, तब इसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।